हेलो दोस्तों, आपको एक कहानी सुनाता हूं। शेरू और बहादुर। 2 दिनों से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आज की रात बहादुर के लिए बहुत मुसीबत भरी रात थी। पूरी वीरान पड़ी किलानुमा हवेली में वह बिल्कुल अकेला रह गया था। मालिक अपने रिश्तेदारों की शादी में चंबा चले गए थे, इसलिए आज उसे अकेले ही हवेली में रहना था। बारिश तेज हो गई थी, हवाएं शाएं शाएं करती चल रही थी। ऊपर से जब बिजली चमकती तो बहादुर की जान निकल जाती। पूरे शहर की बिजली गुल हो चुकी थी। चारों तरफ गुप्त अंधेरा देखकर बहादुर घबरा रहा था। तेज हवाओं से हिलते पेड़ उसे और डरा रहे थे। तभी जोरदार बिजली चमकी, धड़ाम। बहादुर की जान निकल गई। वो डर के मारे खड़ा खड़ा कांप गया। तभी उसके कान में एक लड़की के चीखने की डरावनी आवाज सुनाई दी, जो हवेली के अंदर से आई थी। बहादुर ने एकदम हवेली की तरफ मुड़ के देखा। गुप्त अंधेरे के कारण उसे कुछ दिखाई भी नहीं दिया। कांपते शरीर के साथ उसने अपने कदम हवेली की तरफ बढ़ाए। हाथों में पकड़ी टॉर्च की रोशनी उसने हवेली की तरफ मारी और डरते हुए पूछा, कौन है, कौन है? तभी उसे डरावनी चीख फिर से सुनाई दी। वो डर गया। उसके हाथों से टॉर्च छूटकर जमीन पर गिर गई और टूट गई। मौसम बहुत ठंडा हो गया था, पर डर के मारे बहादुर के पसीने छूटने लगे थे। वो डरते हुए फिर बोला, कौन है? बोलता क्यों नहीं, कौन है? बहादुर बरामदे से होता हुआ अंधेरे से लटता घबराता हवेली की तरफ चलने लगा। तभी वो डर से चिल्लाया, छोड़ दो, छोड़ दो। अपने पैर को खींचता जोर लगाकर। डर के मारे बहादुर का बुरा हाल हो चुका था। वो कांप गया। बिजली की रोशनी में उसने देखा, उसकी पैंट बरामदे के खंभे से निकली एक कील में फंस गई। उसकी जान में जान आई। कील से आजाद हुआ। तेज हवाएं उसके कानों को फाड़ रही थी। तभी 2 कदम चला ही था कि जोरदार धक्का उसकी पीठ पर लगा। वो चिल्लाता हुआ हवेली के फर्श पर गिरा। मर गया, मर गया। गिरकर उसने देखा, उसका पालतू कुत्ता उसके पास खड़ा था, शेरू। हवेली से फिर चिल्लाने की आवाजें आने लगी। उसने कांपते हुए हवेली की तरफ देखा। तभी पास खड़ा कुत्ता शेरू भौंका और हवेली की तरफ दौड़ पड़ा। शेरू रुक, शेरू रुक। बहादुर शेरू के पीछे दौड़ा, पर शेरू दौड़ता हुआ हवेली के अंदर पहुंच गया। एकदम से शेरू की आवाजें आनी बंद हो गई। बहादुर डर गया और एक खंभे के पीछे छिप गया और हवेली की तरफ डरते हुए देखने लगा। रात आधी से ज्यादा बीत गई थी। तभी उसे लगा जैसे उसके कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा हुआ है। वह सहम गया। उसने धीरे से मुड़कर जैसे ही देखा, चीख मारकर हवेली की तरफ दौड़ा। उसको अपने कानों में पीछा करते हुए पैरों की आवाज सुनाई देने लगी। बहादुर तेजी से दौड़ता हुआ हवेली के कमरे के पलंग के नीचे जाके छिप गया। तभी जोरदार बिजली चमकी। उसकी रोशनी में उसने पलंग के नीचे से बैठे बैठे देखा, दरवाजे पर एक औरत का साया। लाल साड़ी, बिखरे बाल, वो धीरे धीरे कमरे के अंदर आ रही थी। बहादुर अंदर तक कांप गया। सामने अपनी मौत देखकर वो डर गया। पलंग के नीचे पीछे की तरफ खिसका। तभी कुछ मुलायम मुलायम उसके हाथों को लगा। शेरू, जान में जान आई। शेरू भी बुरी तरह से कांप रहा था। आवाज शेरू की बिल्कुल बंद हो गई थी। पलंग के नीचे से शेरू ने भी बहादुर की तरफ देखा। आज उसका मालिक उससे ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। कमरे में पलंग के नीचे बहुत गर्मी थी, पर आज उसके मालिक बहादुर को कपियां छिड़ रही थी। चिल्लाने की आवाजें फिर से आने लगी। रात गहरी होती जा रही थी। अचानक लाइट आ गई। कमरे में रोशनी फैल गई। हवेली रोशनी से जगमग हो गई। पलंग के नीचे से दोनों ने कांपते हुए चुपचाप कमरे में देखा। उन्हें कोई नजर नहीं आया। आवाजें भी आनी एकदम से बंद हो गई। बस फिर वहीं बैठे बैठे कांपते हुए सारी रात उन्होंने पलंग के नीचे ही गुजार दी। सुबह हो गई। मौसम बिल्कुल साफ हो गया। पक्षियों की आवाजें भी शुरू हो गई। तभी मालिक की गाड़ी के हॉर्न बजे। पौ 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 पौ। मालिक आ गए, मालिक आ गए। सोचता हुआ तेजी से पलंग के नीचे से निकला और गेट की तरफ दौड़ा। उसके पीछे शेरू भी चू चू करता हुआ दौड़ा। मालिक की गाड़ी देखकर
डर गायब हो गया था बहादुर का। वो संभला और गेट खोलकर बोला, साहब जी, साहब जी। मालिक ने गाड़ी के अंदर से ही बहादुर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, और बहादुर सब ठीक है रहा? तब तक शेरू भी बहादुर के पास आकर खड़ा हो गया था। बहादुर बोला मालिक से उसी समय, साहब जी, बहादुर के होते हुए इस हवेली में पंछी भी पर नहीं मार सकता। मुसीबत को आने से पहले बहादुर से लड़ना होगा। शाबाश बहादुर शाबाश। मालिक हंसता हुआ गाड़ी के साथ हवेली के अंदर दाखिल हो गया। बहादुर खुले गेट को बंद करने लगा। शेरू ने बहादुर की तरफ देखा और सोचने लगा, सारी रात तो मेरे साथ भीगी बिल्ली बनकर पलंग के नीचे बिता दी और अब मालिक के सामने शेर बन रहा है। मैं ही पागल हूं जो मालिक को बहादुर समझता था, ये तो गधा निकला। और शेरू मन ही मन हंसने लगा। तो भाई बस इतनी सी बात है। थैंक यू सो मच।